नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि। आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 के श्लोक 4 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माया तत्ताम इदाम सर्वाम जगत अवयक्ता मूर्तिना मत स्थानी सर्वा भूतनीना चाहम तेस्व अवस्थितः by me in my unmanifested form. This entire universe is pervaded. All beings are in me, all beings are in me, but I am not in them. तो भगवान के अंदर सारे सब एनर्जीज है, बट भगवान सबके अंदर पूर्ण रूप से नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? आप खुद एक पजल का पार्ट हो, तो आपके अंदर पूरा पजल तो नहीं रह सकता है। आप पूरे पजल में छोटा छोटा पार्ट सभी है। अगर एक पूरा पजल है, उसमें ये ब्लॉक भी है, मान लीजिए आप एक ब्लॉक है, मैं एक ब्लॉक हूँ और इंसान एक ब्लॉक है, तो हम सब छोटे छोटे ब्लॉक्स, वो बड़े पजल का पार्ट है। वो बड़ा पजल जो है वो भगवान है, लेकिन छोटे ब्लॉक के अंदर वो पूरा पजल थोड़ी ना आ सकता है। इलॉजिकल। So the supreme personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said, "Atah Shri Krishna namadi na bhaved grahayam indriyah sevon mukhe hi jihadau savyam iva sprurati ada." Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. तो जो पूरी भक्ति के साथ में बने हुए रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में बने हुए रहते हैं, वही सिर्फ समझ पाते हैं, जान पाते हैं। In the Brahma Samhita, it is stated, प्रेमंजना चूहृता भक्ति विलोचनेना संता सदैवा हृदयेषु विलोकन्ति. One can see the supreme personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed a transcendental loving attitude towards him. Thus for people in general he is not visible. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. It is indicated here by the word avatya murtina, by actually, although we cannot see him, everything is resting in him. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation and everything is residing in that energy. Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. मतलब वो सब जगह पे है, सब स्तर पे है, लेकिन हम उतना उस लेवल तक नहीं गए हैं कि सब कुछ देख पाए। आप लोगों ने नोटिस किया है कि एनिमल्स, स्पेशली मैंने अपने बिल्लियों में नोटिस किया है, कुत्तों में भी हो सकता है, वो लोग बोल तो नहीं सकते, भगवान ने उनको स्पीच नहीं दी है, पर वो कभी कभी मेरी बिल्लियों को मैंने देखा है, वो अचानक से ऊपर ऐसे 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 देखते रहते हैं, कैसे अजीब से, मतलब पूरा स्पेलबाउंड होके देखते रहते हैं, जैसे कि कोई शौक में आगे किसी को देख लिया और देखते ही रहते हैं। So they are said, they are called to be extremely spiritual creatures. मुझे जितना समझ आ रहा है कि उनको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली तो दिखते होंगे, भगवान हो, एंजल्स हो, परी हो, लाइट हो, कुछ तो दिखता होगा जो हमें अपने आंखों से नहीं दिखता होगा। एंड दीज एनिमल्स आर मच सुपीरियर इन विजुअलाइजिंग थिंग्स, बट उनको वही चीज़ की मतलब वही लिमिटेशन है कि वो सब कुछ देख सकते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमें बता नहीं सकते कि मैंने ये देखा। तो वो हम सब कुछ जान के, इतना कुछ होके भी हमें ये चीज़ दिखती नहीं है, बट वो उनको बोलना नहीं आता। दे जस्ट मेक सम साउंड्स, बट उनको, मुझे जितनी रियलाइजेशन है कि उनको बहुत कुछ और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल, हमारे चारों ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों में वो नहीं आती है, हम देख नहीं पाते हैं, हमारे अंदर वो बुद्धि भी नहीं कि हम एनिमल्स के अंदर वो उन लोग को दिखती है या नहीं, उस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं कर पाते। पर हम श्योर कि उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमसे ज़्यादा दिखता है, स्पिरिचुअली दिखता है। कुछ तो फिगर्स दिखते होंगे, कुछ परियाँ दिखती होंगी, कुछ एनर्जीज दिखते होंगे, कुछ लाइट रेडिएशंस दिखते होंगे जो हमें नहीं दिखते हैं, बट उनको दिख जाता है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। तो यही चीज़ है कि हमें वो दिखते नहीं है। सो
For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. But still, one cannot expect the king to be present in every department personally. This is a crude example. Similarly, मतलब मैं राजा हूँ, मेरे राज्य में 5 घर है, तो मैं हर एक घर में जाके एक ही टाइम पे नहीं प्रेजेंट रह सकती ना. तो वही है कि लेकिन वो सारे मेरे ही राज्य के हैं, मेरे ही है. तो मेरे होने के बावजूद भी मैं सब में एक ही टाइम पे नहीं रह सकती, बट सब मेरे ही है. यू अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो द एनर्जी इज माई एनर्जी इज देयर, बट आई एम एग्जैक्टली नॉट ऑलवेज बीइंग एबल टू प्रेजेंट देयर फिजिकली. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists both in this material world and in the spiritual world are resting on the energy of the supreme personality of Godhead. तो सारे energies उनके ही है, उनके आशीर्वाद से, उनके शक्ति से ही हो रही है. The creation takes place by the diffusion of his different energies, and as stated in the Bhagavad Gita, Vista Bhayam Idam Kritsnam, he is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. ठीक है. सो जितने भी मतलब वो सब जगह पे प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी सब जगह पे ही है. ठीक है. एंड ही इज एवरीवेयर प्रेजेंट बाय हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेशन. वो सब जगह पे विद्यमान है एंड उनकी एनर्जी सब जगह पे रहती है. यही तक था श्लोक नंबर 4 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9. अगले वीडियो में हम श्लोक 5 को कवर करेंगे. और तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.